Social List is presented by Winzo. Download the app now. घर बैठे बोर हो रहे हो तो क्यों एक गेम खेली जाए। भारत के बेस्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो ऐप पे यहाँ पे आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल सकते हो एंड जीत सकते हो बहुत सारा रियल कैश जो आप अपने बैंक अकाउंट, यूपीआई या पेटीएम वॉलेट से विड्रॉ भी कर सकते हो इंस्टेंटली। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू हो गया है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। कल के सारे कमेंट्स मैंने पढ़ लिए हैं। लोगों ने कहा दाढ़ी मूंछों के बिना बहुत खराब लग रहे थे, ऐसी शक्ल लेके दोबारा मत आना। तो दोस्तों, मैं अपनी सफाई में बस ये कहना चाहूँगा कि मेरी गलती नहीं है। मेरा वो वीडियो एडिटेड था, उसे वरुण ने एडिट किया था, उसका KRA ही यही है। वैसे गलती हो गई जो मैंने दाढ़ी कटा ली। मैं हेमंता जी की बातों में आ गया था कि ब्यूटी पार्लर वालों के रोजगार का भी तो ध्यान रखना है। अब से आगे ये गलती नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परिस्थितियों की। परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं कि लोगों के कंसर्न बड़े हैं। किसी को ये कंसर्न है कि किसी की दाढ़ी कैसी है, किसी को ये पड़ी है कि बारिश क्यों ही हो जब बीप राग की आवाज़ नवाज भाई पर फिट नहीं बैठती, किसी को ये पड़ी है कि काका के काले जे लिबास दी वाले गाने का एक हिस्सा ब्लर क्यों है। फेसबुक वालों के नए कंसर्न है कि प्रधानमंत्री मोदी की 2012 की फोटो में आई लव यू मोदी जी वाले कमेंट किए जाएं। सोशल मीडिया के इन्हीं बड़े बड़े कंसर्न्स के बीच आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में हम और क्या बातें करेंगे। तस्लीमा नसरीन की हेट स्पीच पर फ्री स्पीच भारी पड़ी। अब पश्चिम बंगाल में EVM के साथ इत्तेफाक की इंतहा। इस बार बीजेपी नहीं TMC के सिर आई है सारी बात। सैलून में कौन सा गाना सुन के ये भाई इमोशनल हो पड़ा। अब पिक ऑफ द डे में करेंगे बात ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए एक लोकोपयोगी चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले तो वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर आजकल असल मायने में वायरल है। कैप्शन लिखा मिलता है कि सैलून वाले भाई से रिक्वेस्ट है ऐसे गाने मत बजाया करो। नजर आता है कि एक सैलून में एक गाना बज रहा है। साल 2002 में आई सलमान खान, शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित और दिनेश हिंगू भी थे इसमें। उनके अभिनय से सजी फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम। गीत के बोल लिखे थे कार्तिक अवस्थी ने, संगीतकार थे बाली ब्रह्म भट्ट और सुरों से इसको संवारा था सोनू कक्कड़ नहीं निगम और सपना चौधरी नहीं अवस्थी। उन्होंने तो मेन बात यह है कि एक वफा के सिवा कौन सी खता हुई थी हमसे, वो वाला गाना बज रहा था। बाल कटाने आया भाई इतना इमोशनल हुआ कि रो पड़ा। मैंने लिटरली रो पड़ा, फूट फूट कर आंसू बहा लिए। आंसू पोंछने उछने लग गया, बुक्का फाड़ कर ऐसे रोया कि अब वीडियो जो है वो वायरल है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि दिल टूटा आशिक टाइप इनका मामला होगा। हम आशा करते हैं कि भाई के जो भी दुख हों वो दूर हो गए हों। और अगर आप में से कोई इस भाई को असल जीवन में जानता है तो उसको क्या कष्ट था, अब वो किस हाल में है, ये भी बताने का कष्ट करें और उसका मजाक ना उड़ाएं। ट्रेंड हुआ एक हैशटैग कैंसल बोर्ड एग्जाम्स 2021। तुम लोग तब कहां थे जब हमको जबरन मैथ दिला के 12वीं में बोर्ड दिलवाया गया था। खैर, मामला हंसी मजाक का नहीं है। बच्चों को कहना था कि कोविड के केस बढ़े हैं, अब ऐसे मौके पर परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। मतलब उनके तमाम बहानों में एक बहाना ये भी है। मीम्स में बैक बेंचर्स को कहा गया कि तुम लोग ये ट्रेंड चला रहे हो। बच्चों ने यह भी लिखा कि जब हमको हमारे तरीके से पढ़ने नहीं दिया गया तो हम तुम्हारे तरीके से एग्जाम क्यों दें। CBSE के लिए कहा गया कि ये बच्चों का इम्यून सिस्टम टेस्ट करना चाहते हैं, बाकी की क्षमताएं नहीं। कुल जमा मुझे पर्सनली ये देखना है कि बच्चे परीक्षा न देने के इस ट्रेंड को कितना आगे ले जाते हैं और क्या बच्चों की ऑफलाइन बोर्ड परीक्षाएं होती हैं या नीट JEE वाले बच्चों के प्रोटेस्ट के बाद जैसा हुआ था एक बार फिर बच्चों की ऑफलाइन परीक्षाएं होती हैं। मस्त काम कर रहा है कांग्रेस का IT सेल। चुनावों के टाइम जैसा कि होता है नेताओं की अति मानवीयता की कहानियां आती हैं। कोई नेता खुद ही अपनी ही कार का शीशा साफ करने लगता है, कोई ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कोई अपने ही समर्थक को चक्कर आने पे अपने साथ आए डॉक्टर को उसकी मदद करने भेज देता है। तो जो बच्चे वो कुछ नहीं कर पाते तो बाल प्रेमी हो पड़ते हैं। सब में एक एक चाचा नेहरू आ जाते हैं। इसी क्रम में राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल है। एक 9 साल के बच्चे ने पायलट बनने की इच्छा जताई तो राहुल गांधी ने उसे कॉकपिट दिखाया, उसका वीडियो अपने इंस्टा पर डाला जो कि अब काफी वायरल है। और राहुल जी अगली बार जो सोशल मीडिया वाला लड़का है ना उसको कहिएगा कि इंस्टा का वीडियो ऐसे खड़े कैमरे से बनाए, वर्टिकल वीडियो सही बनेगा। मोदी जी इसी सब में तो आगे निकल जाते हैं।
चलिए अब बढ़ चलते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की ओर। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की लेखिका हैं, स्वीडन की नागरिकता ले रखी है और भारत के मुद्दों पर अक्सर बोलती रहती हैं। बेसिकली ये महिलाओं की तारीफ करते हैं। ये सेक्सिस्ट रिमार्क तो नहीं है, रेसिस्ट भी नहीं है, इस्लामोफोबिक भी नहीं है, वो तो इनका ट्वीट था। उन्होंने लिखा, मोइन अली अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे होते तो वो सीरिया जाकर आईसिस आतंकी बन जाते। मोइन अली इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। अफवाह उड़ी थी कि सीएसके की जर्सी पर बियर के लोगों को हटाने की मांग थी, जिसके बाद वो लोगों के निशाने पर आ गए। कहा गया उन्होंने ऐसी मांग रखी है। हालांकि बाद में सीएसके की ओर से ऑफिशियली कहा गया कि उनकी ओर से ऐसी कोई डिमांड मोइन की ओर से नहीं आई थी। इसी के इर्द गिर्द तस्लीमा का ट्वीट आया जो काफी बैड टेस्ट में था। हालांकि बाद में वो मेरा वो मतलब नहीं था, कटाक्ष था टाइप बातें कहती भी मिली। ऑब्वियसली एक ट्वीट बहुत सही सा आया। बंदे ने लिखा, ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, इस प्रोग्रेसिव दुनिया में इन जैसों का कोई काम नहीं है, ऐसी बातें। उसके आगे लिखा, ये लोग आईसिस को तो कैपिटल में लिखने की जहमत कर लेते हैं लेकिन अपने खुद के नाम का पहला अक्षर नहीं। और लोगों ने कहा आपको लगा होगा ये सार्कास्टिक था, लेकिन इसमें आपके अलावा किसी को हंसी नहीं आई। कुछ ने कहा अगर तस्लीमा नसरीन लेखिका ना होती तो भाजपा और आरएसएस ज्वाइन कर लिया होता। आगे लिखा, ओ वेट, उन्हें कर लिया है। शायद कहीं से नास्ते दमस के इंटर्न के पड़पोते लगने वाले आदरणीय भविष्य दृष्टा जोफ्रा आर्चर ने लिखा, आर यू ओके? आई डोंट थिंक यू आर ओके। लोगों ने लिखा, एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम टेररिस्ट है। दुनिया जो घटियापन करती है वो मत करो। किसी एक को आतंकी कहना क्योंकि वो एक धर्म में भरोसा दिखाता है, ये सही नहीं है। वो दूसरों को अपने जैसा होने को कह नहीं रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्विटर पर ईवीएम ट्रेंड होता नजर आया। काहे के पश्चिम बंगाल में ईवीएम के साथ कुछ वैसा ही हुआ है जैसा असम में हुआ था। टीएमसी नेता के घर से ईवीएम और वीवीपैट निकली जो रिजर्व कोटे की थी। तुलसी बेरिया के टीएमसी नेता गौतम घोष को गांव वालों ने 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट के साथ पकड़ा। मतलब गांव वालों के लिए भी कितना थ्रिलिंग रहा होगा। हमारे गांव वाले हमको पकड़ते थे, दूसरे के खेत में घुसे हैं, चना चुरा रहे हैं, मसूर चुरा रहे हैं, या फिर पकड़ते थे कि दूसरे के घर से सीताफल चुरा रहे हैं, या फिर पकड़ते थे कि दूसरे के घर में बेर सूख रही है तो बेर चुरा रहे हैं। और यहाँ घरों से ईवीएम निकल रही है, हर घर से ईवीएम निकलेगी। यही हाल रहा तो कोई किसी के घर में आम चुराने घुसेगा और पत्थर मारने पर पेड़ से निर्वाचन अधिकारी झड़ेंगे। चुनाव आयोग की सफाई आई कि अब की बार सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार रिजर्व ईवीएम और वीवीपैट लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर चले गए थे। अब की बार रिश्तेदार मतलब मेहमानी हो रही थी। चुनाव की आड़ में भई प्रचार पूरा किया जाता। फिर कहा गया सेक्टर अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। ये आरक्षित ईवीएम थी जिसको चुनावी प्रक्रिया से हटा दिया गया है। सबके अगेंस्ट एक्शन वगैरह लेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर खेल हो ही गया। इंसेप्शन लेवल का लॉजिक दिया गया कि बीजेपी को बचाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर ईवीएम रखी गई है। बीजेपी नेता के कान में पकड़ी गई थी असम में, तो अब जवाब देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो टीएमसी वालों को चाहिए कि इस बंदे को पकड़ के ले जाएं, मतलब वैसे पकड़ के ले जाएं अपना प्रवक्ता बनाने। कल को अपने नेताओं के कैमरा पर्सन के साथ जब टीएमसी के वीडियो आएंगे तो एडिटेड वीडियो वाली कहानी से ज्यादा बेहतर, ज्यादा मजेदार कहानी ये लोग बता सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वो लिखते मिले, कल तक निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी दीदी उत्तरी उलूबेरिया में अपने ही नेता के घर में ईवीएम मशीन मिलने पर चुप हैं। खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताने वाले टीएमसी के कई सफेद पोश गुंडों के चेहरे से एक एक करके नकाब उतर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। धर्मेंद्र जी से याद आया, वो गर्मी तो बढ़ गई है, ईंधन के दाम कम होने चाहिए थे। अच्छा नहीं, इनको नहीं, अभी टीएमसी फोकस करते हैं। लोगों ने ईसी पर एकदम रैंट कर दिया। लिखा कभी बीजेपी के नेता की गाड़ी में मिलती है ईवीएम तो कभी टीएमसी के नेता के घर पे, और क्या पता कल बीजेपी नेता टीएमसी ज्वाइन कर ले और टीएमसी का बीजेपी। बस यही चल रहा है। इलेक्शन कमीशन नाम की चीज है तो है क्या, ये करती क्या है, इसके अधिकार क्या है? आज तक प्रचार पर बैन करने के अलावा इस ईसी ने किया क्या है? और लोगों ने यह भी पूछा, मतदान से एक रात पहले टीएमसी नेता के घर कैसे पहुंची ईवीएम वीवीपैट? कांग्रेस कुछ पूछेगी अपनी ममता दीदी से। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। और आज का चैनल है राजीव मेहता का। ये चैनल सुझाया हमारे प्रोडक्शन टीम के साथी राधे भाई ने। राधे भाई की फोटो लगाई जाए, राधे भाई की फोटो लगाओ तो वो एम्बैरस हो जाते हैं और फिर मुझे उन शब्दों से नवाजते हैं कि जिन्हें मैं एडिटेड ही कह सकता हूं। उन्होंने कहा ये चैनल बहुत सही है, हिंदी में ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने में किसी को इंटरेस्ट है तो ये चैनल देख सकता है। समझ में आने वाली भाषा में ये बात बताते हैं, काफी ट्रेंडी तरीके से एडिटिंग की
ट्रिक्स भी बताई जाती हैं, जिनको वही इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं, राधे भाई ने कहा है। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।